फिल्म एक वीरान और सुनसान रेगिस्तान के दृश्य से शुरू होती है, जहां वैज्ञानिक परमाणु विकिरण पर अध्ययन कर रहे हैं। अचानक एक खून से सना हुआ व्यक्ति उनकी ओर दौड़ता हुआ आता है और बचाने की गुहार लगाता है। वैज्ञानिक स्थिति को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि एक डरावना म्यूटेंट वहां प्रकट होता है और उन पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला बोल देता है। हमले के बाद वो राक्षस सभी शवों को घसीटता हुआ पहाड़ियों की ओर ले जाता है। दृश्य बदलता है और एक सुनसान पेट्रोल पंप दिखाई देता है, जिसका मालिक भीतर गहरी नींद में सोया हुआ है। तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आती हैं, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। सतर्क होकर वो अपनी बंदूक लेता है और बाहर निकलकर रूबी का नाम पुकारते हुए आसपास ढूंढने लगता है। रूबी, तुम ही हो ना? थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटता है तो एक बैग पड़ा देखकर गुस्से से चिल्लाता है, अब बस, सब खत्म, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद लौटकर बैग को उठाता है और फिर से भीतर चला जाता है। बैग खोलते ही उसकी नजर एक कटा हुआ कान और कुछ बहुमूल्य जेवरों पर पड़ती है, जिसे देख वो स्तब्ध रह जाता है। तभी बाहर एक कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो तेजी से बाहर जाता है और एक परिवार को अपनी कार में यात्रा करते देखता है। परिवार में पिता कार्टर, माँ एथल, बेटा बॉबी, बेटी ब्रेंडा, बड़ी बेटी लीन, उसके पति डग और उनकी छोटी बच्ची कैथरीन शामिल हैं। जब भी अपनी कार में ईंधन भरवा रहे होते हैं, तभी पेट्रोल पंप के मालिक की नज़र उन पर पड़ती है और वो उन्हें पहाड़ियों के बीच से होकर जाने वाला एक छोटा रास्ता बताता है। समय बचाने के लिए परिवार उसी रास्ते पर चलने का निर्णय लेता है। कुछ ही देर बाद वे उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एथल को नक्शे में वो रास्ता नजर नहीं आता। अचानक सड़क पर पड़े कीलों के एक टुकड़े से कार के टायर फट जाते हैं, जिससे कार्टर का वाहन पर नियंत्रण खो जाता है और कार एक बड़ी चट्टान से जा टकराती है। दुर्घटना के बाद सभी लोग घबराकर कार से बाहर निकल आते हैं। उनके दोनों कुत्ते डरकर इधर-उधर भाग जाते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए बॉबी पहाड़ियों की ओर दौड़ पड़ता है। कार की क्षतिग्रस्त हालत देखकर कार्टर समझ जाता है कि अब वो चलने लायक नहीं बची है। ऐसे में पूरा परिवार वहीं रात बिताने का फैसला करता है। तभी बॉबी अपने दोनों कुत्तों के साथ लौट आता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि कोई दूर से उसे देख रहा है। हालात को देखते हुए कार्टर मदद लेने के लिए पैदल ही निकलने का निर्णय लेता है। वो पेट्रोल पंप की ओर जाएगा, जबकि डग दूसरी दिशा में मदद की तलाश में निकलेगा। जाने से पहले कार्टर बॉबी को एक बंदूक देता है और दूसरी स्वयं रख लेता है। इसके बाद कार्टर और डग अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब परिवार ट्रेलर के बाहर आराम कर रहा होता है, तभी उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। ब्रेंडा दरवाजा खोलती है और कुत्ता बाहर भाग जाता है। बॉबी उसे पकड़ने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है और पहाड़ियों में काफी दूर निकल जाता है। तभी उसे कुत्ते के दर्द भरे चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो सतर्क हो जाता है और पहाड़ की ओर देखने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। वो मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। डरते हुए वो उन निशानों का पीछा करता है और कुछ दूरी पर अपने कुत्ते को मृत अवस्था में पाता है। ये भयानक नज़ारा देखकर बॉबी घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी लाल कपड़े पहने एक लड़की वहां आती है, जिसका नाम रूबी है। वो एक अजीब और विकृत चेहरे वाली बच्ची लगती है। जैसे ही उसने बॉबी के शरीर पर खून की बूंदें गिरते देखा, वो ऊपर देखती है, जहां उसका भाई मरे हुए कुत्ते का पैर चबा रहा होता है। दूसरी ओर डग रेगिस्तान में चलते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां कई पुरानी और टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। वहीं कार्टर रात होने से पहले पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। एक कमरे में उसे एक बैग दिखाई देता है, जिसमें एक कटा हुआ कान और कुछ अजीब चीजें हैं, जिससे शक होने लगता है। वो अपनी बंदूक निकालकर धीरे धीरे दूसरे कमरे में दाखिल होता है, जहां दीवार पर अखबार की कतरनें चिपकी हुई हैं। उसे पता चलता है कि ये इलाका कभी परमाणु परीक्षण स्थल हुआ करता था और यहाँ खनन का काम भी होता था। विकिरण के कारण कुछ लोग मारे गए, जबकि कुछ बच गए, लेकिन उनके शरीर भयानक रूप से विकृत हो गए। एक कतरन में इस इलाके में लोगों के गायब होने की रहस्यमयी
घटनाओं का जिक्र है। ये सब जानकर कार्टर को हालात की गंभीरता का एहसास होता है और वो तुरंत अपने परिवार के पास लौटने का फैसला करता है। जैसे ही वो कार स्टार्ट करता है, हेडलाइट सीधे बाथरूम पर पड़ती हैं, जहां उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। सतर्क होकर कार्टर बाथरूम की ओर बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। अंदर पेट्रोल पंप का मालिक बैठा हुआ है, शराब पी रहा है और उसके पास एक बंदूक पड़ी है। मालिक खुद को इन सब घटनाओं का जिम्मेदार बताता है और पूछता है, उन्हें इतना निर्दयी क्यों होना पड़ा? इतना कहकर वो खुद को गोली मार लेता है। ये देखकर कार्टर घबरा जाता है और तेजी से कार में बैठ जाता है, लेकिन रियर व्यू मिरर में देखते ही उसे पीछे की सीट पर एक डरावना चेहरा नजर आता है। वो बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पर जोरदार हमला होता है और वो बेहोश हो जाता है। हमलावर उसे एक ट्रॉली में डालकर खदानों की ओर ले जाने लगते हैं। इधर जब बॉबी देर तक वापस नहीं आता तो ब्रेंडा उसे ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी ओर रूबी अभी भी बेहोश बॉबी के पास बैठी है, लेकिन ब्रेंडा की आवाज सुनकर वो घबराकर वहां से भाग जाती है। ब्रेंडा को बॉबी मिल जाता है और वो उसे वापस ट्रेलर तक ले आती है, लेकिन बॉबी ने अपने साथ हुई सारी घटनाएं सबसे छिपा लेती है। थोड़ी देर बाद ट्रेलर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। बॉबी तुरंत दरवाजे की ओर गोलियां चलाने लगता है। फिर डग धीरे से बाहर जाता है और देखता है कि एक म्यूटेंट मारा गया पड़ा है। डग उसके हाथ से वॉकी टॉकी उठा लेता है। उसी वक्त उनका कुत्ता भी वापस लौट आता है। अचानक वॉकी टॉकी से उसकी बच्ची के रोने की आवाज आने लगती है। ये सुनते ही डग का खून खौल उठता है। अब वो सिर्फ बदला चाहता है। अगली सुबह डग अपने कुत्ते के साथ निकल पड़ता है। कुत्ता उसे एक खदान तक ले जाता है जहां कई म्यूटेंट्स की कब्रें बनी हुई हैं। फिर कुत्ता उसे खदान के दूसरी ओर ले जाता है, जहां से डग को दूर एक गांव दिखाई देता है जिस पर परमाणु परीक्षण के निशान साफ देखे जा सकते हैं। उधर ब्रेंडा और बॉबी ट्रेलर के पास म्यूटेंट्स को फंसाने के लिए एक जाल तैयार कर रही हैं। डग उस गांव में पहुंचता है और एक घर से अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनता है। जैसे ही वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, एक म्यूटेंट किसी की लाश को घसीटता हुआ वहां आ जाता है। डग तेजी से पास खड़ी एक पुरानी कार में छिप जाता है। जब माहौल शांत होता है तो वो धीरे से बाहर निकलता है, लेकिन जल्दीबाजी में अपने कुत्ते को कार में ही बंद छोड़ देता है। फिर वो चुपचाप उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर एक म्यूटेंट महिला टीवी देख रही है। डग छिपते हुए बच्ची तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी म्यूटेंट महिला उस पर हमला कर देती है। जब डग को होश आता है तो वो खुद को एक आइस बॉक्स में बंधा पाता है, जहां इंसानों के कटे हुए अंग पड़े हैं। किसी तरह बाहर निकलकर वो चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे एक कमरे में उसे एक अपंग म्यूटेंट दिखाई देता है। डग उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तभी एक दूसरा म्यूटेंट खिड़की तोड़कर अंदर आता है और डग पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, जिससे उसकी एक उंगली कट जाती है। डग मुश्किल से उस म्यूटेंट को मार गिराता है। तभी वहाँ एक और म्यूटेंट आ जाता है। डग उसे पकड़ लेता है, पहले उसके पैर पर वार करता है और फिर कुल्हाड़ी से मार डालता है। इसी दौरान एक अपंग म्यूटेंट वॉकी टॉकी पर बच्ची को मारने का संदेश भेजता है, लेकिन तभी डग का कुत्ता उस पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। इसके बाद डग एक एक करके घर में कैथरीन को ढूंढने लगता है। उसे कई अजीब और विकृत बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती। उधर जब एक म्यूटेंट बच्ची को मारने पहुंचता है तो वहां उसे सुअर का बच्चा बंधा मिलता है। असल में रूबी, जो खुद एक म्यूटेंट है, बच्ची को लेके वहां से भाग चुकी होती है। उसी वक्त पहाड़ी के ऊपर से डग को अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बिना समय गंवाए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। दूसरी ओर बॉबी और ब्रेंडा को पता चलता है कि एक म्यूटेंट उनके पिता की लाश खा रहा है। जब वो उन पर हमला करने दौड़ता है तो बॉबी और ब्रेंडा के तैयार जाल में फंस जाता है और ट्रेलर में हुए धमाके से मर जाता है। इधर डग लगातार रूबी का पीछा करता रहता है और थोड़ी देर बाद उसके पास पहुंच जाता है। रूबी कैथरीन को डग के पास सौंपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक खतरनाक म्यूटेंट वहां आकर डग पर हमला कर देता है। डग उस पर गोली चला देता है। रूबी कैथरीन को डग की गोद में दे देती है, लेकिन तभी वो म्यूटेंट फिर से उठ खड़ा होता है। रूबी बिना सोचे उस म्यूटेंट के साथ खुद को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन डग और उसकी बेटी की जान बच जाती है। उधर बॉबी और ब्रेंडा एक और जिंदा म्यूटेंट पाते हैं, जिसे ब्रेंडा कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर देती है। आखिरकार डग अपनी बेटी और कुत्ते के साथ सुरक्षित लौट आता है। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि दूर किसी अनजान जगह से कोई अब भी उन्हें चुपचाप देख रहा है। और यहीं पर फिल्म का अंत होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
ऐसी ही रोमांचक और इमोशनल कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मिट्ठू एक्सप्लेनी।